गणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं इस ये वर्ष नहीं 35-36 पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या किं पुनः कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तनमातरो यथा। पढ़ लीजिए। अनुवाद हिंदी में बोलना पड़ेगा ना, हिंदी बुक्स है तो कोई पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, माइक्रोफोन है ना। अनुवाद तात्पर्य पढ़ लीजिए हिंदी में। अनुवाद और तात्पर्य। पूतना सदा ही मानव शिष्यों के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप से
रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसे कि माताएं करती रहती हैं। तात्पर्य, पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता। यतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्यापूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियाओं के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाल प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया है। रम्या काजिदुपासना व्रजबधू वर्गे न या कल्पिता। पूतना लोकबाला अग्निराख्यस्य रुधिरासना जिज्ञासयापि हरये स्तनम तत्पापि सद्गतिम। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कितना दयालु है, कितने कृपालु है, भगवान कितना दयालु है हमको पता नहीं होता है, महात्मा को पता होता है भगवान कितना कृपा कर सकते हैं, कितना दयालु है। तो ये पूतना के प्रसंग विदुर भी बोले हैं। विदुर मैत्री संवाद में तृतीय स्कंद में आया है, ओहो बकीजम स्तन कालकूटम। इसमें प्रभुपाद जी एक इतना सुंदर स्टेटमेंट डाले हैं हम लोग के लिए। मैं देख रहा था प्रभुपाद जी, वो है 3:23 जो पूतना लीला की सार। तो लीला तो अलग होते हैं, आप लोग सब सुने हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग के लिए कितना बड़ा शिक्षा एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। 3:23 परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रीम मर्सी ऑफ लॉर्ड इवन टू हिज एनिमी। यही ये लीला का सार। भगवान श्री कृष्ण को जो शत्रु रूप से मानती थी, उनका विजन नहीं था कि ये मेरा शत्रु है। दूसरे लोग भजन नहीं करते लेकिन भगवान को शत्रु नहीं मानते हैं। जैसे कोई कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो श्रद्धा नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कोई चाहता कि मुझे भगवान को मारना है। लेकिन पूतना का इतना स्थिति खराब था कि सुखदेव खुद ही बोल रहे, कंस ने प्रेरिता घोरा पूतना बाल घातिनी। दया कुछ नहीं था, बाल घातिनी था, बच्चे लोग को मारती थी। और भोजन था रुधिरासना, खून चूसना, खून पीना उनकी भोजन था। और एसोसिएट कौन था, संगी कौन था, कंसे न प्रेरिता घोरा। एक द्वेषी, भगवत द्वेषी कंस का बहुत क्लोज एसोसिएट था। सुखदेव खुद ही बोले, आज वही सुखदेव फिर बोल रहे हैं भगवान की दया देखो। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम मर्सी ऑफ लॉर्ड इवन टू हिज एनिमी। भक्त कितना पतित हो सकता है लेकिन वो भगवान को कभी शत्रु नहीं मानता है। भक्त भगवान से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो बोलते हैं प्रभु जी आप इतना दयालु है, क्यों मुझे नहीं देते हैं। कभी श्रद्धा चला जाता है। इसलिए बार बार
किंग पुण्य श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा से जो पुतना अगर शत्रु भाव से भगवान को दूध पिलाने के लिए, स्तन्यपान करने के लिए कोशिश कर रहा था, एक एक्टिंग था। पुतना लीला में एक सबसे बड़ा एक चीज़ है, भगवान कपटी को कभी पसंद नहीं करती है। हिंदी में कपटी बोलते हैं ना, डुप्लिशियस नेचर। भक्त का मतलब सरल होते हैं, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। भगवान सरल होते हैं, ब्रजवासी सरल होते हैं। भगवान ब्रज, जो ब्रज को बार बार याद करते थे मथुरा द्वारका में रहकर, मथुरा द्वारका वासी सब भक्त है, लेकिन ब्रजवासी जैसे सरल कोई नहीं। सरल का मतलब गुरु कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास। हम कोई वाक्य पर नहीं देखते हैं, ये एक फीलिंग है, हार्ट का फीलिंग। जो जितना सरल होता है, गुरु और कृष्ण उनका हृदय में बैठ जाते हैं। वही वाक्य है श्रील प्रभुपाद जी का हम पढ़ रहे हैं, कितने भी डिवोटीज पढ़ रहे हैं, किनका हृदय में कैसे बढ़ते हैं वो वाक्य। और महात्मा की वाणी उनका सरलता के ऊपर डिपेंड करता है। सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं, ये कपटी है। आप पढ़ लीजिए पुतना को कैसे तुलना किए हैं। बाहर से वो दिखाई देते थे कि एक भक्त है, लक्ष्मी जैसा मानते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे हैं, जसोदा और रोहिणी खड़े होकर एक साइड में चली गए। क्यों चले गए? उनको यही लग रहा था कि इंद्राणी मतलब सच्ची या लक्ष्मी खुद आए हैं मेरा लड़के को आशीर्वाद देने के लिए। इतना मनोहर दिखने के लिए था, माया की रूप लिए थे। प्रभुपाद जी इधर लिखे हैं, इट इज सेड दैट ए नोबल मैन एक्सेप्ट द गुड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ डाउटफुल कैरेक्टर जस्ट एज वन एक्सेप्ट द नेक्टर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ पॉइजन। कोई अच्छे आदमी होते हैं ना, जेंटल पर्सन होते हैं, उस कितने भी खतरनाक व्यक्ति हो, कितने भी संदेही व्यक्ति हो, उनका चरित्र से भी कुछ अच्छा चीज ले आते हैं। जैसे कोई विष से अमृत लाते हैं। एंड प्रभुपाद इन कंक्लूजन, परपोर्ट में कंक्लूजन में लास्ट लिखे हैं, मैं इसको बोलना चाहता हूँ, द लॉर्ड एक्सेप्ट द लीस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए लिविंग एंटिटीज एंड अवार्ड हिम द हाईएस्ट रिवार्ड। देखिए हमारा स्वभाव कैसा है और भगवान की स्वभाव कैसे है। इसलिए शुद्ध भक्त को पता होता है प्रभु जी के स्वभाव कैसे हैं। भक्ति तो करना है, उनकी मत, उनकी पथ, उनकी दिशा पर ध्यान देकर भक्ति करना है। हमारे रुचि से भक्ति नहीं होता, हमको जैसे लगता है ऐसे भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भगवान को दर्शन किए, प्राप्त किए है ना, प्रभु की स्वभाव उनको पता है। प्रभुपाद जी इधर कितना सुंदर लिख रहा है, द लॉर्ड एक्सेप्ट द लीस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड अवार्ड हिम द हाईएस्ट रिवार्ड। भगवान बद्ध जीव का, कोई जीव का सबसे छोटा गुण जो है ना, सबसे छोटा गुण को एक्सेप्ट करते। कोई प्रणाम कर लेते हैं, कोई भी कुछ फूल दे देते हैं, कुछ फल दे देते हैं, कुछ नहीं बोलते तो बोल देते हैं कृष्ण आई एम योर, मैं आपका हूं। भगवान ऐसे दयालु होते हैं। भक्ति जीवन में या भक्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है, ये कृपा को समझने के लिए हमारा शक्ति नहीं होता है, हमारा विश्वास नहीं होता है। जब हम भगवान की कृपा को समझने के लिए या विश्वास नहीं होता है भगवान की कृपा पर, भगवान हमको कैसे विश्वास करेंगे? भगवान इतना दयालु होते हैं, कोई भी जीव का छोटा गुण है ना, भगवान उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सर्वोच्च उनको स्थिति दे देते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। प्रभुपाद अंग्रेजी ने कितना सुंदर लिखे, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। कृष्ण का स्टैंडर्ड यही होता है। तो कितना बड़ा भरोसा है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, प्रभुपाद जैसे हिंदी में, मेरा तो हिंदी इतना सुंदर नहीं है, जो बहकाने के लिए प्रभुपाद नहीं बोले हैं, चांट हरे कृष्ण, गेट कृष्ण इन दिस लाइफ, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स,
जैसे आजकल बोलते हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट साधन करना है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। कुछ भी करो, भगवान की दया है, कृपा है। उसको समझने के लिए एक शुद्ध भक्त की फुटप्रिंट प्रभुपाद बोलते हैं, देखो प्रभु की भाव क्या है। भगवान एक छोटा गुण को लेते हैं और उनको बहुत बड़ा रिवार्ड देते हैं। सांसारिक धर्म में ये नहीं होता है। रिवार्ड हर समय नीचे रहता है, कर्म हर समय उच्च रहता है। इसलिए सांसारिक सम्मान कितना प्राप्त होने का बाद भी जीव को दुख होता है। मैं इतना काम किया हूं, मुझे नोबेल अवार्ड मिला, मुझे दो टाइम मिलना चाहिए। पद्मश्री मिलता है ना, पद्मश्री मिलता है, कोई बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलता है। आप मत सोचिए वो पाने का बाद सुखी बनते हैं, नहीं। उनका इच्छा होता है कि मैं इतना श्रम किया हूं, मुझे ये अवार्ड दिया गया है। भगवान ऐसे नहीं, भगवान प्रभु कृष्ण की स्वभाव अलग होते हैं। पुतना जो रिवार्ड प्राप्त किए, रिवार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरस्कार तो नहीं बोल सकते। मानो जो दया किए भगवान, जो बहुत उनको उपहार दिए, इतना बड़ा स्थिति दिए। माँ जी धात्री अंबिका, विश्वनाथ चकोर ठाकुर लिखे अंबिका है एक धात्री और दो धात्री है। वो दो धात्री का पोजीशन जैसे दे दिए। जसोदा का तो पोजीशन नित्य सिद्ध है, तो उनकी असिस्टेंट बना दी। प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चकोर ठाकुर कमेंट्री को लाकर लिखे हैं। मैं देख रहा था, प्रभुपाद जी बोले पुतना भक्त है या अभक्त है? हा? भगवान भक्त को दया करते हैं, असुर को भी दया करते हैं, अभक्त को भी दया करते हैं। असुर लोग को मार देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। पुतना क्या था, भक्त था या अभक्त था? नहीं, वो भक्त नहीं था, अभक्त नहीं था, एक द्वेषी था। प्रभुपाद उधर बोले, ये विश्वनाथ चकोर ठाकुर कमेंट्री है। क्योंकि भक्त है, अभक्त है, भक्त का भाव दिखा रहे हैं, दिखावट। कपटी का मुख भगवान नहीं दर्शन करते हैं, कपटी को पसंद नहीं करते हैं। भगवान सरल आदमी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो कपटी है। कपटी कई प्रकार के होते हैं। हम लोग भी कपटी बन जाते हैं ना, गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने। जैसे हम साधु लोग हैं, हमारे पास बहुत बल है, हम बल कपटी बन जाते हैं। बल है, कपट करके सेवा नहीं करते, इसको बल कपटी बोलते हैं। धन कपटी होता है, धन है, धन नहीं देते हैं, इसको धन कपटी बोलते हैं। हम कपटी बन गए हैं ना, इसलिए गुरु कृष्ण इतना दयालु है, इतना कृपालु है। उनका हृदय का बात थोड़ा भी हमारा अंतर में स्पर्श नहीं करता है, इतना दयालु है, इतना कृपा। कभी कभी डिवोटी लोग प्रश्न करते हैं, मैं बुक डिस्कशन करता हूँ, प्रभुपाद मुझे कृपा करेंगे कि नहीं? ये प्रश्न करने का कोई जरूरत नहीं है। एक शुद्ध भक्त का सेवा आप कर रहे हो ना, आपका अंतर में ये भाव रहना चाहिए, कृपा मिलेगा ही। ये भगवान का स्वभाव है। धन कपटी होते हैं, बल कपटी होते हैं, ये कपट चला जाता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं ना, मैं सरल बनने के लिए, ये संस्कार ऐसा है, समाज ऐसा है, संघ की वजह से कपटी बन जाते हैं। पहले नए मंदिर में आते हैं ना, जो डिवोटी जो बोलते हैं वही कर लेते हैं। कोई भी नहीं बोलेंगे फिर कर लेते हैं। प्रभु जी कहाँ सेवा है, और थोड़े दिन पुराना हो जाते हैं, बल है करते नहीं है। ये बल कपटी हो गया। धन कपटी, धन है, बाल बच्चे को देते हैं, समाज में देते हैं, डिपॉजिट करके बैंक में रखते हैं, भगवान को नहीं देते हैं। ये बल कपटी। और है कि ज्ञान कपटी। हमारे गौड़िया आचार्य लोग ने इसको लिखे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज इसको व्याख्या किए हैं। ज्ञान कपटी कौन होते हैं? उनका ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं, सोचते हैं जो लोग जो करना है करने दो। प्रभुपाद जिनको जीव दया बोले हैं, प्रभुपाद जीव दया में यही बोले, प्रीचिंग को जीव दया बोले। जिनके ज्ञान है वो कोशिश करना चाहिए दूसरे को कृष्ण संबंध में, कृष्ण चेतना संबंध में बोलना चाहिए, नहीं तो ज्ञान कपटी बन जाते हैं। पुतना कौन सा कपटी था?
ना तो धन कपटी, ना तो बल कपटी, ना तो ज्ञान कपटी, वो भक्त कपटी था। भक्त बेश था और भाव दिखा, ऐसे भाव दिखा रही थी, मैं कृष्ण की सबसे प्यारी हूं। यशोदा और रोहिणी दोनों साइड हो गई, सोचे कि ये सच्ची आई है, इंद्राणी आई है या लक्ष्मी आई है, और हमारे सामने शायद हमारे सामने वो आशीर्वाद नहीं करेगी, हम साइड हो जाएंगे ना, अच्छे से उनको आशीर्वाद करें। प्रभुपाद जी 3:23 में भगवान की स्वभाव को दिखा रहे हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड, द लॉर्ड एक्सेप्ट द लीस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड अवार्ड हिम द हाईएस्ट रिवार्ड। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। तो आप क्या सोचते हैं, हमारा उद्धार होगा कि नहीं? हाँ? होगा? ये गारंटी है कि नहीं? पुतना को तुलना कीजिए, भगवान के स्वभाव को तुलना कीजिए। पुतना की स्वभाव क्या है? वो राक्षसी है, बाल घातिनी है, रुधिरासना है, और भगवान को मारने के लिए आए थे। हम तो भगवान को मारेंगे नहीं। वो कोई लोक बंदिता, ब्रह्मा शिव जी जिनका चरण कमल को प्रणाम करते हैं, पुतना एक बार प्रणाम भी नहीं की, कोई प्रणाम भी नहीं की। पुतना गोद में उठा लिए, मरने के लिए गोद में उठाए, लेकिन हम एक दिन में 3 बार प्रणाम करते हैं। कम से कम तो 3 बार मंदिर आते हैं, प्रणाम करते हैं। आचार्य लोग ने कितने बड़े भरोसा हम लोग को दिए हैं। ये वास्तविक, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। तुलसी का पत्ता एक थोड़ा जल देते हैं, भगवान बोलते हैं कि वो डिवोटी ने मुझे खरीद लिया है। भगवान के स्वभाव ऐसे हैं। और हम 20 साल 25 साल हरे कृष्ण 2-2 घंटा हरे कृष्ण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फिर हमारा विश्वास नहीं होता है कि मेरा उद्धार होगा या नहीं। इसका मतलब हमारा फेथ जो है, फास्ट लेवल का जो फेथ है ना, अभी भी वही कोमल श्रद्धा पर है, शास्त्रीय श्रद्धा पर नहीं है, और विश्वास नहीं होता है शास्त्र पर। शास्त्रीय श्रद्धा किन को बोलते हैं? शास्त्र श्रवण करने का बाद गुरु मुख से, आचार्य मुख से, शुद्ध भक्त के मुख से जो निकलता है ना, वो पूरा इसमें वो दृढ़ हो जाता है, हाँ ये फैक्ट है। प्रभुपाद यही बोले हैं, देयरफॉर हु बट द लॉर्ड कैन बी द अल्टीमेट शेल्टर। प्रभुपाद बोले कोई अंतिम जो आश्रयदाता कौन हो सकता है भगवान के सिवा? छोटा गुण को देखकर, छोटा गुण देखते बड़ा उपहार देते हैं। और इसको सुखदेव गोस्वामी ने, ये वर्ष जो है ना, कौन सा, हाँ पुतना लोक, इसको कौमुतिक न्याय, किम उतः न्याय, संस्कृत में एक न्याय होता है, और क्या बोलना है, और क्या बोलना है, इसी में दिखा गया है। और प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में बोले हैं, पुतना had no affection for Krishna, rather she was envious and wanted to kill him. पुतना मरने के लिए कोशिश कर रही थी, एनवियस थी। अच्छा, एनवियस को लगा लीजिए भागवत धर्म में, धर्म प्रज्जी तो पुतना का तो ये तो नहीं लगेगा पुतना के पास। जिनका अंतर में एनवियस होता है वो भागवत धर्म मतलब भक्ति, भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए प्रिंसिपल जगत में बहुत, भक्ति में भी बहुत प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का ऊपर एक है कृपा। जो मर्सी पोटेंसी होते हैं ना, सब पोटेंसी का राजा, चक्रवर्ती राजा होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवान की जितने शक्ति है, पुतना को मारने के लिए भगवान संहार शक्ति को बुलाए। भगवान के पास बहुत, कृष्ण के पास बहुत शक्ति होते हैं, संकल्प शक्ति। जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला स्टार्ट किए ना, संकल्प शक्ति को बुलाए। ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं मेरा मंजूषा, स्टार्ट करो। पुतना ऐसे नहीं आए हैं। तो आप देख लीजिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान कौन है? योगेश्वर है। तो पुतना छलना कैसे किए? ये कंट्राडिक्टर हो रहा है।
ब्रजवासी का सामने एक झूठा रूप दिखा रहे हैं। जोग माया के सामने महामाया कैसे टिक सकती है? नहीं, भगवान बुलाए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले ये लीला संपादन के लिए और अपना करुणा को प्रकाश करने के लिए, मैं कितना दयालु हूं वो लोग देखना चाहिए। इसलिए पूतना को भगवान बुलाए हैं, योगमाया ने बुलाए हैं। ऐसे नहीं कि पूतना का शक्ति है वो कपट करके ब्रज में घुस जाएंगे, नहीं, भगवान दिखा रहे हैं कि मैं कपटी को भी इतना दया करता हूं। और कंक्लूजन में श्रीधर स्वामी एक पॉइंट लिए हैं, इसको चक्रपाद में लिए हैं, पुतना का उद्धार कैसी होगा? ये तो भक्ति सिद्धांत मिलता नहीं है। कपटी का मुख भगवान नहीं दर्शन करते हैं, कपटी को पसंद नहीं करते हैं। भाव था असुर, वेश था भक्त, और असुरिक भाव था, भगवान को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर का वेश कौन था? तिलक लगाई थी, पूरा तिलक थी, लक्ष्मी वेश। तो श्रीधर स्वामी ने यही लिखे हैं उनके तात्पर्य में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, भक्त वेश मात्र धारण। पुतना के उद्धार हो गए, पुतना भक्त नहीं है, अभक्त नहीं है, फिर मारने के लिए आए हैं, द्वेषी हैं, कोई भी सिद्धांत जमता नहीं है। मनमना भवो मद भक्तो, भक्त मेरा प्रिय है, कोई भी सिद्धांत लगाइए पुतना पर नहीं लगेगी। भगवान बहुत शक्ति को, जैसे पुतना लीला में कौन सा शक्ति लगाए हैं? पहले भगवान संकल्प शक्ति किए, कंस की इच्छा है मुझे मारने के लिए, ठीक है पुतना को बुलाओ। ब्रज में जो जो असुर आते थे, ऐसे नहीं कि उन लोग का अधिकार है ब्रज में प्रवेश करने के लिए। एक मिनिस्टर के घर में घुसने के लिए कितना बड़ा बड़ा गेट है, कितने बड़े बड़े सिक्योरिटीज रहते हैं। और उधर जोगमाया, वृंदावन में जोगमाया काम करती है, भगवान बुलाते हैं, संकल्प शक्ति से बुलाए, लीला शक्ति से ये सब लीला किए। लीला कौन सा किया? पुतना लीला शक्ति से क्या किए? पुतना की गोद पर गए, भगवान सर्वज्ञ हैं, लीला कर रहे हैं, आंख बंद कर दिए। और प्रभुपाद जी उधर लिखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को प्रभुपाद जी लिखे, इतना सुंदर से प्रभुपाद आज इट इज सब मेंशन किए हैं। छोटे बच्चे दूसरे का गोद में चले जाते हैं तो आंख बंद कर देते हैं, उनको डर लगता है। भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि मुझे डर लगती है, पुतना की गोद पर गए तो आंख बंद कर दिए। और इस प्रसंग पर एक चीज लिखे हैं, भगवान को इतना दया आ गया, मैं अगर उनको देख लूंगा ना, उनका असल स्वरूप जो है ना, राक्षसी स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। मुझे दया लगते हैं उनको, ये स्वरूप मैं मुझे मारना नहीं चाहता हूं, मैं दर्शन कर लूंगा तो वो मर जाएगी। अगर वो मर जाएगी ना, पास में कौन है? जसोदा है, रोहिणी है, वो दर्शन करेगी ना, वो भी घबरा जाएगी। और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर में किनको मारना है, मैं बुलाया हूं इधर, ये नंदो भवन है, राक्षसी को क्यों मारना है? भगवान आंख बंद कर दिया। पुतना के लिए बहुत सोचे भगवान। 6 दिन में सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, जैसे डुअलिटी बोलते हैं ना, डुअलिटी में, और इंग्लिश में एक टर्म है, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन, हिंदी में क्या होगा? द्वंद्व में पड़ गए। इनको उद्धार करूंगा कैसे करूंगा, इधर तो नहीं कर सकता हूं। और दूसरा है, वो भक्त है या अभक्त है? ये तो भक्त नहीं है, ये डायरेक्ट असुर का रोल भी नहीं कर रहे हैं, भक्त का वेश धारण कर लिए। अगर उनको दया में ना करूंगा, कृपा ना करूंगा, तो मेरा एक नाम है, भगवान का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, भक्त वत्सल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 शब्द को बहुत बार बार दोहराए हैं उनका फुल कमेंट्री में। भगवान भक्त वत्सल होते हैं। जैसे आज कोई सुबह प्रभु जी मुझे बोल रहे थे, मैं वही कमेंट्री देख रहा था, मैं बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप जैसे बोलते मैं नहीं मुझे देखना है। ज्ञानी मेरा बहुत प्रिय है, आत्मसमम 7 कौन सा है? उदार सर्वाधितम, वो श्लोक में ज्ञानी मेरा आत्मसम है, तो ये जमता नहीं है। ज्ञानी कैसे भगवान के बराबर हो जाएगी?
फिर बहुनांग जन्मनामंत कैसे लगेगा? तो इसमें कमेंट्री में चक्रपाद लिखते हैं, नहीं, जो ज्ञानी निष्काम होते हैं, भक्त होते हैं, मेरा प्रिय होते हैं, लेकिन मेरा भक्त जो मैं उससे बड़ा होते हैं। मेरे जो प्रेमिक भक्त होते हैं मुझसे बड़ा होते हैं। ज्ञानी मेरा बराबर हो सकता है, निष्काम भक्त जो होते हैं, निष्काम ज्ञानी जो होते हैं वो मेरा बराबर आत्मसम हो सकता है, लेकिन मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। वही वर्ष पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण जो बोले हैं ना, ये श्लोक का कंट्राडिक्टर हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। न तथा मैं प्रियतमा आत्मजोनि न शंकर न च संकर्षण न च श्री नैवात्मा जथा भगवान। उद्धव को बोले हैं ना, उद्धव तुम जैसे प्रिय हो, ब्रह्मा भी ऐसे प्रिय नहीं है, लक्ष्मी भी ऐसे प्रिय नहीं है, बलराम ऐसे प्रिय नहीं है, तो ज्ञानी कैसे प्रिय हो जाएगी? निष्काम ज्ञानी मेरा सम हो सकता है, लेकिन मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। तो पूतना क्या है? पूतना से कौन सा प्रसंग लगाएंगे, कौन सा संगति आप लगाएंगे? इसलिए भगवान बहुत सोच, आंख बंद कर दिए, बहुत सोचने लगे। अरे इस श्लोक को याद कर रहे हैं विदुर, कंबा दयालु शरणम ब्रजामि। भगवान इतना दयालु होते हैं। तो पुतना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको इतना सुंदर से लिखे हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं। अगर पुतना विष दिए, अगर कोई फल फूल देता है तो भगवान उनको क्या देंगे? भगवान को पूछा जाएगा, पुतना विष दिए हैं और आपको मारने आया था, मैं तो आपको मारूंगा नहीं, मैं इस डिवोटी हूं, आपको फल दूंगा, फूल दूंगा, आप मुझे क्या देंगे? आप रास बिहारी को पूछिए ये सब क्वेश्चन, रास बिहारी चुपचाप रह जाएंगे। पुतना अगर क्या दिए? विष दिए, विष दिए, मातृगति प्राप्त हो गए। तो जो भक्त कि पुण्य श्रद्धया भक्त्या शब्द लगा है, वो श्रद्धा में नहीं दिया था। अगर कोई श्रद्धा में दे रहा है तो वो श्रद्धा में विष नहीं दिए, मातृगति प्राप्त हो गए। जो श्रद्धा में विष देगा उनको कौन सा गति देंगे कृष्ण? वो तो मारने के लिए विष दे रहा था। अगर कोई ऐसा आदमी पुतना के बाद दूसरा कोई असुर आ जाएगा, वो श्रद्धा से पिलाएगा, कृष्ण उनको क्या देंगे? अच्छा, कोई साधारण कर्मी है, ये कोई सेंटिमेंट नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी की मत है, ये भागवत की मत है। भगवान कितना दयालु होते हैं, कितना कृपालु होते हैं। भक्त का स्वभाव यही है, ये बार बार याद करता है, प्रभु जी आप दयालु है, कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं, हर बार प्रणाम करते हैं, उनका क्या करुणा है, क्या दया है, भीतर नहीं आता है। तो साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो फल फूल देते हैं। पुतना की बात छोड़ दीजिए, उनको ठाकुर जी क्या देंगे? फिर जो श्रद्धा में देते हैं, फिर जो प्रेम भक्ति में देते हैं, कोई भक्त प्रेम भक्ति में देते हैं, प्रभु जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो गीता में जो ठाकुर खुद बोले हैं ना, यो में भक्तिया प्रयच्छति। पुतना को अगर मातृगति दे दिए, कोई भक्त प्रेम भक्ति से आपको कुछ भी दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, तो आप क्या देंगे उनको? नहीं, परसेंट के हिसाब से कृष्ण दे देने का बाद तो ऋणी रह गए। गोपी के पास ऋणी होकर तो अब गौर बने हैं, ऋणी हो जाते। इसलिए प्रभुपाद लास्ट लिखे हैं, therefore श्री चैतन्य महाप्रभु recommended the affection of gopis either in material affection, maternal affection or in conjugal love as the highest perfection in life. वात्सल्य प्रेम हो या माधुर्य प्रेम, गोपी लोग जैसे सब कुछ समर्पित किए थे। भगवान खुद को दे देने का बाद भी फिर ऋणी रहते हैं। कृतज्ञ स्वभाव भगवान का होता है और हमारे अकृतज्ञ स्वभाव होता है। ये भगवान से हमारा जमता नहीं है। क्या बोलते हैं उनको? जैसे मैं पानी देता हूं, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। सीट दे देता हूं, थैंक यू। भगवान हमको सब कुछ दे दिए हैं, फिर अकृतज्ञ भाव। कभी हर समय भगवान के सामने हम डिसैटिस्फाइड रहते हैं, कभी नहीं बोलते कि प्रभु जी आप धन्यवाद, थैंक यू। देखो हम भक्त बने हैं, कभी कोई मेटेरियल डिजायर फुलफिल हो जाता है तो उस दिन थैंक यू बोलते हैं, नहीं तो कभी थैंक यू नहीं बोलते।
हर समय दुखी बनकर खड़े होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आपने मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु शिष्य में इसको ही बोले हैं, कृतज्ञ दयालु कौन होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं। उनको छोड़कर दूसरे देवता को क्या पूजा करना है? भगवान कृतज्ञ, इतना कृतज्ञ हो जाता है। वो मां जी की भाव लेकर आई थी ना, कौन? पुतना। जब मां जी की भाव लेकर आई थी, वो मां जी की भाव दिखा रही है, गोद में ले लिए हैं, भगवान उनको एक्सेप्ट किए, वही भाव को एक्सेप्ट किए। भाव था झूठा। अगर झूठा भाव को ठाकुर जी हिंदी में क्या बोलते हैं, दिखावट करना, एक रोल करती थी, उसको भगवान फैक्ट मान लिए। और सचमुच कोई भक्ति कर रहे हैं तो भगवान क्या देंगे? इसीलिए वो बोले हैं सीधे स्वामी किंपन्न श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने। और इसको अर्थ किए, कृष्ण किनको दे रहे हैं? दूसरे कोई अवतार को नहीं दे रहे हैं, कृष्णाय, भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। जो प्रेमी के अवतार शिरोमणि हैं उनको दे रहे हैं। जो प्रेम भक्ति से उनको कोई दूध पिला रहे हैं, जैसे मातरम। और इसमें लिखे हैं गाय को, ब्रज में जो गाय थे गोमाता थे कि नहीं, उनका दूध कौन पिए हैं? हाँ, सब गाय का दूध भगवान कृष्ण पिए ना, उनको कृष्ण क्या देंगे? पुतना को मातृगति दे दिए तो गाय को क्या देंगे? उनका दूध पिएगी, ब्रह्मा विमोहन लीला में सब पिए कि नहीं, तो उनको क्या देंगे? इसको भी सोना चकोर ठाकुर दिखाए हैं, किंग पुन्ना श्रद्धया भक्त्या। वो तो जीवन भर रोती थी, वो मां जी लोग, ब्रजवासी लोग और एक गाय, वो रोती थी। कृष्ण सिर्फ जसोदा की स्तन्यपान कर रहे हैं, हम लोग ब्रज में रहे हैं, हमारा इच्छा है कि थोड़ा हमारा स्तन्यपान करे। कृष्ण सिर्फ श्यामली धबली गाय का दूध पीती है, हमारा दूध नहीं पीती है, गाय लोग रोती है। इनके लिए तो ब्रह्मा विमोहन लीला बनाए। तो आज इसको याद कर रहे हैं। पुतना का स्तन्यपान करके अगर आप उनको धात्री गति दे दिए तो एक गाय को क्या देंगे आप? ब्रज में जो गाय थे जिनका स्तन्यपान किए थे, जो श्रद्धा प्रेम भक्ति से आपको पिला रहे थे, क्या आपका विचार है? कुछ दे सकते हैं कृष्ण? ऋणी मानते हैं। इसलिए भगवान का कृतज्ञ स्वभाव से भगवान भक्त को बड़े मानते हैं। भक्त का विजय होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं तुम सेंटिमेंट हो, प्रभुपाद को, जैसे पूरी में एक हमारा डिवोटी है, वो बार बार मुझे बोलते हैं आप प्रवचन में ऐसे प्रभुपाद को बड़े करते ना, बाहर लोग खराब मानते हैं। मुझे बोलता है, मैं बोला क्या मैं बाहर लोग के लिए बोलूँगा? बाहर लोग को तो बड़ा करेंगे तो वो बड़े होंगे। वो बोलते तुम जगन्नाथ को हर समय बड़ा करो। मैं बोला एक पॉइंट बोलो, जगन्नाथ जो आज बड़ा है, कृष्ण जो बड़ा है, बड़े आदमी को आज जो बड़े किए हैं ना वो भगवान के भक्त हैं। भक्त की वजह से भगवान बड़े हैं। भक्त नहीं है तो भगवान निराकार बन जाएंगे। भगवान कैसे लीला करेंगे बताइए मुझे? ब्रजवासी नहीं होंगे, गाय नहीं होंगे, राधा रानी नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे तो भगवान क्या क्या बन जाएंगे? निर्विशेष निराकार को जैसे ध्यान करते कृष्ण अकेले ही खड़ा रहेंगे, कोई डिवोटी नहीं है ना, भगवान लीला कैसे करेंगे? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे कृष्ण की जो संसार है ना वो बंद हो जाएगा अगर शुद्ध भक्त नहीं है। ये देखो ये संसार जो चल रहा है आज, कृष्ण चेतना की संसार, एक शुद्ध भक्त की वजह से, प्रभुपाद जी की वजह से। ये संसार हमारे गुरु जी का, ये कृष्ण संसार, शुद्ध भक्त का ये शक्ति होते हैं, वो आते हैं इधर, ये कृष्ण संसार को विस्तार करते हैं। ये कृष्ण की संसार, कृष्ण की पूजा चल रहा है हर समय, भगवान की श्रद्धा प्रेम भक्ति से, ये कृष्ण संसार। ऐसे नहीं हम सब प्लीज करने के लिए लोग को बोलेंगे, नहीं, हमारा काम है यही शुद्ध भक्त का गुणगान करना है। किंपुन्न श्रद्धया भक्ता, इसको बोल रहे हैं। कृष्णाय परमात्मने जत्सन प्रियतम किंगुन रक्तस्तन मातुरु यथा। पुतना को अगर ठाकुर जी ऐसे दे दिए तो क्या बोलना है?
जिन मान लोग जो गाभी लोग बहुत श्रद्धा से कृष्ण को दूध पिलाए थे, उनको भगवान क्या देंगे? और अंतिम में वो कमेंट्री में अंतिम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, मुझे जसोदा को प्रणाम है, बहुत दूर से प्रणाम मैं करती हूँ। जसोदा को क्या ठाकुर जी देंगे मुझे तो याद नहीं होता, मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए दूर से जसोदा की चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो वर्ष है, भगवान कितना दयालु होते हैं, भगवान कितना कृतज्ञ होते हैं, कितना कृपालु होते हैं, इसको याद करना। ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है। ना तो भक्त थे ना तो अभक्त थे, द्वेषी थे, कपटी थे, लेकिन उनका कपट स्वभाव को, उनका अभिनय को ठाकुर जी ने, मां जी का अभिनय, भक्त का अभिनय को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया और उनको मातृगति दे दी। और आपको तो पता है, ये वर्ष को सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी को भक्ति का जो स्वभाव है वो उमड़ आए। जैसे प्रसिद्ध है ना, पुराण में कथा प्रसिद्ध है ना, ये श्लोक सुने, ओह बकीजम स्तन काल कूटम, इसको सुनकर एक निर्विशेष ब्रह्म में परिनिष्टोपि नरगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतरा जर्सी, भरी सभा में बोल रहे भगवान की महिमा को। मैं पूरा ब्रह्मनिष्ठ था, लेकिन कृष्ण का लीला श्रवण करने के बाद यही लीला था, पुतना की लीला। मेरा दिल पूरा टूट गया, कृष्ण से मैं पूरा आकर्षित हो गया। किंग पुन्ना श्रद्धया भक्त, इसको बार बार याद रखना है। इसलिए जो भी सेवा करना है ना, प्रेम भक्ति से, श्रद्धा से करना है, ये हमारा काम है। कोई फूलमाला बनाती है, कोई सेवा करती है, कोई क्लीनिंग करती है, कोई कुकिंग करती है, पूरा फोकसली प्रेम भक्त श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान कृष्ण सिर्फ यही देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं। किंग पुन्ना श्रद्धया भक्त्या, पुतना तो ऐसे कोई श्रद्धा भक्ति से नहीं दिए, उनको एक गति हो गया। अगर कोई श्रद्धा भक्ति से सेवा करते हैं ना, उनको क्या मिलेगा आप बता दीजिए। जैसे प्रभुपाद जी विदेश में रथ यात्रा जब हो रहे थे ना, रथ यात्रा में कौन प्रभु जी बनाए थे रथ? जयानंद प्रभु जी। जगन्नाथ जी के पास उनका फोटो रखने के लिए प्रभुपाद ऑर्डर दिए थे, उनका फोटो रखो। देखो गुरु कैसे बोल सकते हैं कि उनका एक चेला, जो उनका चेला है, जिनका शिष्य है, उनका फोटो रखो, क्यों बोल सकते? ये एक आइडियल एग्जाम्पल एक प्योर डिवोटीज का है। देखो प्रेम भक्ति, जो श्रद्धा प्रेम भक्ति से जो सेवा करते हैं वही भक्त होते हैं। क्यों? वो इतना सुंदर से सेवा करते थे, प्रभुपाद आकर्षित हो गए, बहुत श्रम करके। इसलिए सिंसियरिटी का मतलब यही होता है। कभी कभी हम बोलते हैं, मैं सिंसियरिटी का तात्पर्य यही होता है, श्रद्धा से जो सेवा मिला है, भगवान की सेवा मिला है, उसको श्रद्धा से करना है। ऐसे ड्यूटी, एक ड्यूटी होता है ना, ऑफिशियल ड्यूटी के भाव से कुछ भी करेंगे ना, भगवान ग्रहण नहीं करते। श्रद्धा भक्ति से करना है। और सुखदेव गोस्वामी बार बार कई श्लोक में इसको बोले हैं। और प्रभुपाद जी इसका प्रीवियस श्लोक में बोले हैं, अब पहले श्लोक में बोले हैं, लास्ट में बोले हैं, when Putana was somehow or other directly or indirectly induced to render some service to the Lord by feeding him with her breast, she was immediately purified. Directly or indirectly शुद्ध हो गए। भगवान से कोई भी युक्त हो जाते हैं ना, शुद्ध हो जाते हैं। And so that her nasty material body was burned into ashes and give up the fragrance of aguru. अगुरु का गंध आ रहा था। जब पुतना के शरीर को जला जा रहे थे, ब्रजवासी का भाव अलग था। पुतना तो विष धारण करके आए हैं ना, वो मर गई है, लेकिन वो विष के प्रभाव से
हमारा कुछ हो सकता है, कृष्ण का तो कोई क्षति हो सकता है। इसलिए उनको सब पीस पीस करके अंत्यज्य लोग, दूसरे जाति के लोग पुतना के शरीर को सब पीस पीस करके चला रहे थे। और नंद महाराज उस समय वसुदेव से मिलकर वापस आ रहे थे। और देखिए शरीर शुद्ध हो गया, भाव शुद्ध नहीं था, भाव अशुद्ध था, लेकिन शरीर शुद्ध हो गया और उत्तम गति प्राप्त कर दी। एक ही है, कृष्ण से लग गए, कृष्ण से थोड़े युक्त हो गए। और इसको प्रभुपाद लिखते हैं, सच आर द इफेक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इफ वन somehow or other became Krishna consciousness by applying his senses in the service of Lord, one is immediately free from the material contamination. ये सेवा भाव घटता जा रहा है। हर जगह में सेवा का महिमा, सेवा की महिमा, भगवान की सेवा करना है। वो पुतना कोई सेवा नहीं किए हैं, उनका तो प्लान प्रोजेक्ट था कृष्ण को मारना है। भगवान वो दूध पिला रही थी, छलना से उनको सेवा भाव से ले ली। आजकल हम लोग का तो यही रहता है कि सेवा भाव बिल्कुल घटता जा रहा है, सर्विस मूड बिल्कुल नहीं। अरे एंजॉयमेंट करने चाहते हैं, एंजॉयमेंट मतलब स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। डिवोटी लोग क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे मेरा मन इंद्रिय संयम हो जाए, मुझे रस मिले। ये संभव नहीं, कभी नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे हो, एंजॉय कैसे कर सकते हो? कुछ पहले जमाने में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते, घर गृहस्थी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब परिवार बहुत सुख शांति था। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं है। और इसे सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है गुरु का मिशन। जैसे प्रभुपाद जी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे, महाप्रभु की जो मिशन, गुरु की जो आदेश है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे। इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न थे। आज उनकी शक्ति से, उनकी प्रार्थना से, उनके संकल्प से आज सारे विश्व में देखो डिवोटी बनते, सब डिवोटी बन जाते। ये प्यूरिटी जो होता है ना, यही प्यूरिटीज होता है। हम सोचते हैं प्योर बनने के लिए मेरा मन संयम हो जाए, मेरा इंद्रिय संयम हो जाए, मुझे भगवान से जुड़ जाए, मुझे कोई रस मिले। नहीं, सेवा संबंध नहीं है तो हृदय सुखा रुखा हो जाता है। सही तो संबंध सब संबंध आवार। हमारा गौड़ियों में सेवा होता है, और सेवा में तीनों सेवा प्राधान्य होता है, इसमें रस मिलता है। जैसे हम प्रचार करते हैं ना, प्रचार को जाते हैं, इधर भाव लेकर जाते हैं। जैसे आप लोग आज दर्शनार्थ दर्शन किए, कीर्तन किए, हमारे तीनों रस गौड़ीय संप्रदाय में, महाप्रभु की संप्रदाय में तीनों रस हम लेते हैं। भगवान को अच्छे से श्रृंगार करते हैं। प्रभुपाद जी जब लिखे हैं भगवान के बावजूद में, प्रभुपाद लिखे में यू हैव टू ऑफर फर्स्ट क्लास फूड स्टॉप्स। प्रभुपाद कभी सेकंड क्लास को नहीं लाए हैं, हर समय फर्स्ट क्लास फूड स्टॉप, फर्स्ट क्लास ड्रेस। प्रभुपाद जितना कन्वर्सन में देखा प्रभुपाद बोलते फर्स्ट क्लास, यू ऑफर फर्स्ट क्लास फूड स्टॉप्स। हमारा तीनों चीज है। फर्स्ट है अच्छे भगवान को श्रृंगार करना है, और अच्छे भोग अर्पण करना है, फर्स्ट। सेकंड कीर्तन, भगवान के सामने नृत्य कीर्तन करना। गोपी लोग करते थे ना ठाकुर जी के सामने, नृत्य करना। श्रृंगार एक है, भोग एक है, और नृत्य कीर्तन करना। भगवान की कथा, नृत्य, कीर्तन, ये रस लेते हैं, इससे रस मिलता है। इसे सेवा से लिंक है। पुतना कोई सेवा नहीं की है, सेवा का भाव दिखाए उनको इतना फल मिले। और जो सचमुच सेवा कर रहे हैं, जो सेवक है, उनको क्या फल मिलेगा? किंग पुण्य श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा भक्ति से जो भगवान को कुछ कर रहे हैं ना, भगवान उर्णी हो जाते हैं। ये बड़ा उत्साह भाव से हमको सेवा करना है। एक्चुअली
आजकल की जो स्थिति है ना, कितना क्या क्या निकल गया, मैं क्या बोलूं। आप लोग को सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, आज इंटरनेट क्या कर रहा है। अरे इतना बड़े इंस्टीट्यूशन भी ग्रो हो रहा है, बढ़ता है नहीं कि जितना जितना डिवोटी बढ़ते हैं ना, एक साथ में रहते हैं, किसी संबंध रहे, सब साइड में अभी चैलेंज आ गया है, लेकिन इसका बावजूद भी एक अपॉर्चुनिटी है। प्रभुपाद जी का जो फार्मूला है ना, सेवा, इतना सेवा है, देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कोई भी क्वालिफाइड है, कोई भी किनका शिक्षागत योग्यता है, किनका नहीं है, सबको मिल सकता है सेवा। सेवा संबंध से, सेवा भाव से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, भजन कैसे होता है, क्या बोलते हैं प्रभु जी, बोलते थे कि नए डेवोटी चाहते मुझे 2 घंटा टाइम दो साधन करने के लिए, बोलते थे ना, हमको 2 घंटा दे दो, हम पढ़ेंगे। अरे 2 घंटा पढ़ने का बाद फिर 5 घंटा तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तुम नए हो ना, अभी सेवा करो, पहले इंद्रिय को शुद्ध करो, भगवान से कुछ कृपा प्राप्त करो। अभी ये फिलोसफी नहीं समझ सकते हो, श्रवण करो, प्रभुपाद की सेवा करो। मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा था, मुझे याद आया था, मैं भूल गया। हाँ, भजन कैसे होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, सेवा संबंध से गुरु जी का गृह में, मंदिर को गुरु गृह बोलते हैं, ऐसा प्रभुपाद की। सेवा संबंध से गुरु जी का घर में जो रहते हैं उनका ही भजन होता है। हम मंदिर में क्यों रहे हैं, सेवा संबंध। ये शुद्ध भक्त का घर है, गुरु जी का गृह है, उनका घर में रहना है, सेवा संबंध लेकर रहना है। हमारे गुरु जी से जो संबंध है, सेवा संबंध। कोई सेवा मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, नहीं तो भजन नहीं होगा। ये भजन नाम पर, ठाकुर जी कहा करते थे, ये सब नामाक्षर होगा। कितने भी नाम करो, ये नामाक्षर है, शुद्ध नाम कभी नहीं आएगा। भगवान ने पुतना को जो स्वीकार किए, उनका एक भाव देख लिए, भक्त वेश, भक्त का वेश लिए। और दूसरा क्या है, वो जो दूध पिलाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे ना, एक भाव, उनका जो भाव दिखा रहे थे जसोदा के सामने, रोहिणी के सामने, एक सेवा भाव का भाव दिखा रही थी। सचमुच सेवा भाव नहीं थी, लेकिन उसको भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। और जो भगवान को सेवा सचमुच कर रहे हैं, उनको क्या फल मिलेगा ठाकुर जी को पता है, हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, 9 बजे। तो अगर किनका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए चक्रवर्ती प्रभु जी। हरे कृष्ण। महाराज, आपने बताया अभी लेक्चर के शुरुआत में कि हम थोड़ा सा भी करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर और मर्सी। कई बार महाराज इसका फिर थोड़ा भक्त लोग फायदा भी उठा लेते हैं, वो थोड़ा सा ही करते हैं। नहीं, थोड़ा सा जो ऐसे करते हैं ना, भगवान को पता होता है ना, भगवान पता हो जाता है ना, ये कपटी है या सही से। भक्त ऐसे कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है थोड़ा से मुझे इतना मिल जाता है ना, ठीक है थोड़ा करके तुम जाओ, अभी क्या करना है करो। थोड़ा करने के बाद फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा करने के बाद तो कर्मी नहीं बनते हैं ना। अगर कोई थोड़ा करके कर्मी बन जाता है तो भगवान देखते हैं मेरा किया था ना, अभी कर्मी बन गया, दया आएगा। लेकिन हम भक्त होकर थोड़ा करके बढ़ जाते हैं, आराम से खा पी कर सोएंगे। भगवान बोले देखो ये तो भोगी बना है। भगवान दया करते हैं पतित को, भगवान कपटी को कभी दया नहीं करते हैं। हम क्या बन जाते हैं, पतित नहीं बनते हैं। इसीलिए तो गुरु को याद करते हैं बार बार, प्रभुपाद को याद करते हैं, हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे जस घोसुक त्रिभुवन। हम पतित है ना। प्रभुपाद जी कभी लिखे नहीं, बद्ध जीव ज्यादा नहीं लिखे, प्रभुपाद लिखे फलेन सोल्स। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
हम गिरे हुए आदमी हैं ना। आज प्रभुपाद की दया से माला है गला, एक दिन नहीं लगेगा इसको खोलने के लिए, झपट लेगा माया। ये सब हमारा क्या होता है, श्रद्धा भक्ति, भागवत नहीं पढ़ते हैं, प्रभु एक शुद्ध भाव आचार्य का ऊपर नहीं आता है। मैं थोड़ा करके बैठ जाऊंगा, बैठ कर क्या होता है, हम तो अभी हमारा हालत ऐसा हो गया, ना तो कर्मी ना तो भक्त ना तो ज्ञानी। ज्ञानी तो नहीं है, कर्मी भी नहीं है, अब भक्त भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा शुद्ध भक्त से नहीं है। मंदिर में रहेंगे, प्रसाद सेवा नहीं करेंगे, प्रसाद के टाइम पे जाएंगे, प्रसाद लेकर चले आएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बंसीदास भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के टाइम में वो भी था, दो चेला थे, एक चेला बार बार कंप्लेन कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर को, आप तो मजिस्ट्रेट है, गुरुजी को थोड़ा बोल दीजिए, मुझे भजन करने को गुरुजी कभी नहीं देते हैं। जब भी मैं माला पकड़ता हूँ गुरुजी बोलते हैं तुम जाओ जाओ जाओ, पंपकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, कद्दू का पेड़ में पानी दो। मैं जब भी माला पकड़ता हूँ बोलते कद्दू का पेड़ में पानी दो, फूल का पेड़ में पानी दो। मैं भजन करने के लिए आया था। आजकल जैसे डिवोटी बोलते हैं ना, मैं नौकरी छोड़ा हूँ क्यों, साधन करने के लिए। क्या साधन करेंगे, तुम्हारा मन क्या है, बुद्धि क्या है, कृष्ण क्या है, शुद्ध भक्त क्या है। अरे नौकर पहने बोलो ना, नौकर ही साधन करता है, दास साधन कर सकता है, ज्ञानी साधन नहीं कर सकता है। ज्ञानी गुरु भूमिका पर चला जाता है, गुरु दास नहीं बन सकता है। वो अपने को गुरु जी को जैसे मानना है, प्रभुपाद को जैसे मानना है। मैं विदेश जाता हूँ ना, थोड़ा प्रभु लोग तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो प्रभुपाद को जैसे श्रृंगार करते हैं, माता जी लोग, मुझे लगता है कि यही दास है। ऐसे कपड़ा डालते हैं, ऐसे फूल माला देते हैं, विदेश शरीर में गर्व लगता है। एक शुद्ध भक्त को ऐसे ही क्लीन नीट इतना विजन होता है। मैं कौन सा बात बोल रहा था इसके पहले, हाँ, दो शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर बोले, भक्ति विनोद ठाकुर तो महाजन थे, बोले ये तुम्हारा भजन नहीं होगा, गुरुजी को पता है तुम्हारा अनर्थ होगा, इसीलिए गुरुजी बोल रहे कद्दू का पेड़ में पानी दो। क्यों, एक कद्दू अगर आ जाएगा ना, कद्दू का फल, वो अगर तुम्हारा गुरुजी शुद्ध भक्त है ना, उनका ठाकुर जी को भूख लग जाएगा ना, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तुम्हारा करोड़ माला से ये बेटर है, एक कद्दू बेटर है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जितना गौड़िया मठ का साइड में जितना लैंड था ना, सब खरीद लिए थे। उनका इच्छा था कि गांधर्विका गिरिधारी के लिए सन्यासी लोग भी काम करें। प्रभुपाद जी जैसे फार्म लिए हैं सब विदेश। प्रभुपाद बोलते सेल्फ सफिशिएंट करो, सेल्फ सफिशिएंट करो। ब्रह्मचारी लोग क्या करेंगे, प्रेम भक्ति है ना। एक फूल पेड़ लगाइए, उसको ला कर दीजिए, कैसे लगता है भगवान को, खरीद ले आइए, उसमें श्रद्धा नहीं होता है। गौड़ीय परंपरा में हर समय क्या पुरी में प्रसाद नहीं थे, राघव पंडित की राघव झाली, राघव क्यों लेकर आते थे, सेवा भाव है ना। हमारा एक आलसी भाव आ गया आजकल, सेवा करने के लिए कोई नहीं है, स्टाफ का बहुत जरूरत होता है, पैसा इतना जाता है, मेडिकल बिल कितना जाता है। मेडिकल बिल कृष्ण को भेजेंगे ना, कृष्ण भी चकित हो जाएंगे, इतना मेडिसिन, हरि नाम ले रहे हैं, इतना मेडिसिन है। कृष्ण भी पागल हो जाएंगे, इतना मेडिसिन बिल जा रहा है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे गुरु जब थे ना, वही बोलते थे, तुम इधर आए हो सेवक बनने के लिए, तुम मर जाएंगे ना, तुम्हारा सेवा कौन करेगा, कृष्ण। तुम्हारा जिम्मेदारी तुम लो, इधर सब आए हैं सेवा करने के लिए। अभी बोलते हैं मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, कोई बोलता है मेरा केयर कौन करेगा, केयर कृष्ण करेगा, तुम सेवा करो ना। कृष्ण परमात्मा है, किनका हृदय में बैठ जाएंगे आपका जिम्मेदारी ले जाएंगे। बाल बच्चा जिम्मेदारी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं अब आजकल, कोई गारंटी है आप शादी करेंगे आपका बेटा आपका जिम्मेदारी लेगा, तो इधर तो गारंटी है। पुतना है, पुतना से देखो सेवा नहीं किए, कपट किए, उनको गारंटी मिल गया, हमको क्यों नहीं मिलेंगे सेवा से। डिवोटी अभी तो ब्रह्मचारी लोग को पूरा एक ट्रेनिंग देना है, सेवा करो। सेवा नहीं करेंगे तो, सेवा संबंध नहीं रहता है तो हृदय सिक्खा रुखा हो जाता है और रोग भी बन जाता है, आलसी बन जाते हैं। भगवान की तुम्हार सेवा है सुख है जत, दुख है जत सही तो परम सुख, सेवा दुख सुख दुख परम संपद नासई अविद्या दुख। अविद्या से नहीं जाता है, इग्नोरेंस कभी नहीं जाता है, सेवा से जाता है।
आपको पता है कि नहीं, प्रभु जी लोगों को पता है, वो तो जीबीसी में है ना, जिनको जीबीसी लोग को हाथ जोड़कर बोलते हैं आप सन्यासी बनिए, गुरु बनिए, लेकिन वो बोलते नहीं, प्रभुपाद मुझे बोले हैं अर्चन करने के लिए। मायापुर में हेड पुजारी कभी नहीं, उनको कभी कभी रिक्वेस्ट करते किया जाता है कि आप इतने वेल एटिकेट बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप सन्यासी गुरु बनिए। बोलते नहीं, मेरा डर लगता है, मेरा गुरु जी जो बोले हैं ना, प्रभुपाद बोले मुझे अर्चन करने के लिए, राधा माधव को केयर मैं नहीं जाऊंगा। वो डिनाइड कर देते हैं। सेवा में इतना सुख मिलता है, और हम लोग लड़ाई करते हैं, मुझे सन्यासी बनाओ, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो कितना डिफरेंस है देखिए। इसलिए बार बार भगवान को प्रार्थना, और तुलसी महारानी को यही प्रार्थना, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। और डिवोटी बोलेंगे मैं थोड़ा सेवा में मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर ये आइडिया लेगा तो उनका क्या भलाई होगा। ठीक है, जज हम लोग नहीं बन सकते हैं ना। हाँ कृष्ण कहते हैं तुम्हारा काम करना काम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भगवान पक्के बनिया हैं। भगवान बाहर दिखा सकते हैं, भगवान को कोई चीट नहीं कर सकता है, बड़े चीटर हैं। सबसे बड़े चीटर कृष्ण ही, उनसे बड़ा कोई चीटर है नहीं। तो हम थोड़ा सेवा कर कर के से भगवान खुश हो जाएंगे। हम भले खुश सकते हैं सबसे, भगवान खुश हो कि नहीं तो उनका काम है। भगवान कहते हैं ए यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्य, भैया मैं तौल करके देता हूँ। तो इसलिए 24 आवर नहीं तो 8 घंटा तो रहो। हाँ 6 घंटे प्रभुपद मिनिमम। और प्रभु जी जो बोले ना, मुझे याद दिलाए, गुरुदेव बोलते हैं यू कैन नॉट चीट कृष्णा, कृष्ण इज सुप्रीम चीटर, ही विल चीट यू इन ए सच ए वे नो वन कैन गिव यू शेल्टर। कृष्ण ऐसे चीट करेंगे कोई भी आपको आश्रय नहीं दे सकता है। प्रभु जो बोलना सही है, तो 8 घंटा तो मिनिमम करना है। एक बात मुझे कहना था इसमें, श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किए हैं, जब पुतना का वध कर लिए तो उसके वक्षस्थल पर बैठे हुए थे और हाथ सिर पर रखे थे। कहा मैं क्या करूं, मैं तो छोटा बालक हूं, मेरा स्वभाव है दूध पीना। भगवान सोचे कहीं स्त्री को मार दिया, कहीं हत्या का पाप न लगे। स्त्री को पहला इनकाउंटर हुआ है, स्त्री से इनकाउंटर हो गया है। राम जी का भी इनकाउंटर हुआ उसने ताड़का से, इनका इनकाउंटर हुआ पुतना से। भगवान ने कहा इसमें मेरा गलती क्या है, दूध पिलाने तू आई थी, मैं छोटा बच्चा हूँ, दूध पीना मेरा स्वभाव है, इसमें तू मर गई तो मेरा इसमें गलती क्या है। ये जो स्वामी क्लियर किए हैं, भगवान अपना सफाई दे दिए, भाई मेरा गलती नहीं है, तुम मर गए है। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं, इसके बाद जो 5 और श्लोक है वो दूसरे कल्प का है, इस कल्प का नहीं है। लेकिन ये जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है पुतना वध का। हम लोग यहाँ पर एमटेक करते हैं, बीटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, कई क्वालिफिकेशन लेते हैं। देखो इसमें पुतना का कितना क्वालिफिकेशन है, गिनो। पहला क्वालिफिकेशन है वो पूतना है। पूत नयति इति पुतना। पुत मतलब पवित्र और नयति मतलब नहीं। जिसमें बिल्कुल पवित्रता नहीं है वह है पुतना, एक क्वालिफिकेशन। दूसरा लोक बालाग्नि, संसार के बच्चों का वो हरण करने वाली है, खत्म करने वाली है, मारने वाली है, सेकेंड क्वालिफिकेशन। तीसरा है राक्षसी। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं राक्षस का मतलब नहीं बड़ा बड़ा दांत हो, बड़ा से जैसे यहाँ दिखाते हैं। राक्षस उसका मानसिक प्रवृत्ति जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। तीसरा उसका क्वालिफिकेशन है। चौथा है, हम लोगों को अलग अलग चीज़ अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला, किसी को रसमलाई, किसी को मछली भात और कैसे कैसे लगता है। इसको खून पीना, गरम गरम खून पीना, लगता है अफ्रीका से थी वो। एनीवे उसको खून अच्छा लगता था।
ये 4 क्वालिफिकेशन हो गए, नहीं 3, 1 2 3 4, और 5वां क्वालिफिकेशन था कि उसमें द्वेष था, द्वेष। तो 5 डिग्री प्राप्त की थी पुतना, लेकिन वल्लभाचार्य इसका वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण के संबंध से ये पुतना का जो 5 क्वालिफिकेशन बड़ा खराब डेंजरस है, लेकिन सब शुद्ध हो गया। इसका बड़ा सुंदर व्याख्या किए वल्लभाचार्य। पुतना का अर्थ कृष्ण के संबंध से, पूतना जो कि बालकों को मारने वाली है, लेकिन कृष्ण के संबंध से उस दिन उसके हाथ में एक भी बालक नहीं लगे। पूतना, एक भी बच्चे भगवान कहे मेरे पास आओ, तो मेरे लिए आई है ना, आज तुम मेरे लिए आई है तो तुम मेरे पास आओ। और लोक बालाग्नि, कृष्ण सबसे सुंदर बालक हैं। बालक के कई एक अर्थ, भागवतम के 10वें स्कंद के जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो वहाँ पर बालक शब्द आया हुआ है। बालक इति बालक, बाल बाल क इति बालक, कई एक अर्थ है। जिनके रोम रोम में विश्व ब्रह्मांड है वह यह बालक है। बालक, बाल मतलब बेटा, क मतलब ब्रह्मा, जिनका बेटा ब्रह्मा है वह यह बालक है। तो इसका इनकाउंटर ऑर्डिनरी से नहीं हुआ था, किससे हुआ था? उस बालक से हुआ था। वो आई थी बालक को मारने के लिए, लेकिन उस बालक से इनकाउंटर हुआ जिसके बेटे ब्रह्मा भी हैं। उसके बाद राक्षसी प्रवृत्ति, उसका राक्षसी था, लेकिन किसी प्रकार से वो कृष्ण के शरण में आ गई थी। कोई किसी प्रकार से कृष्ण के शरण में आए। कृष्ण कैसे हैं? कारण रहित दयाल। कृष्ण कारण नहीं देखते हैं कौन मेरे पास कैसे आया है। आया है ना, हमारे बड़े हरिदास प्रभु प्रभुपाद का घड़ी चुराने आए थे, आ तो गए थे ना। बस आ जाओ कृष्ण के शरण में। जितने हम भक्त लोग हैं, कौन कोई विदेशी लड़की शादी करने आया है, कोई पासपोर्ट लेने आया है, कोई अमेरिका जाने आया, आ तो गया है ना। धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाओगे। तो राक्षसी थी हैं, लेकिन आ गई थी कृष्ण के शरण में। तो एनीवे इसका वर्णन बड़ा अच्छा तरह से किया गया है, सब चीज़ का एक मीनिंग है। तो ये पुतना लीला जो है बड़ा ही सुंदर लीला है, और ओवर एंड एबव महाराज बड़ा अच्छा तरह से व्याख्या किए। थैंक यू व्याख्या करने के लिए। कि जब पुतना आंख बंद कर करके, भगवान आंख बंद करके देख रहे थे पुतना के विषय में, ये जिंघासया पर, कि मैंने क्या इससे गलती किया कि ये मुझे मारना चाहती है। जिंघासया मतलब द्वेष। द्वेष प्राय होता है, देखा जाए तो पुतना का कृष्ण से क्या द्वेष था? उस क्या द्वेष था कृष्ण से? कृष्ण को जानती भी नहीं थी। इतना ही जानती थी कि हमारे भाई को या मारेगा, तो मारने आई थी। तो कृष्ण को हनन करने के लिए आई थी। तो हनन करने की जो भावना था वही पुतना का द्वेष था, कृष्ण के प्रति वो द्वेष था। तो भगवान आंख बंद कर देख रहे थे। कई एक चीज़ वल्लभाचार्य इसका अच्छा वर्णन किए हैं, 8-10 तरीका बताए हैं कि क्या क्या था। यहाँ तक कि आँख को भी, कि आँख के जो अधिष्ठाता हैं महाराज निमि हैं, तो निमि ने सोचा कि इसका भी आँख है, मेरा भी आँख है, मैं कैसे देखूँगा इसको, मैं कैसे देखूँगा? हमारा नाम बदनाम करा रही है, इतना सुंदर वेश बना कर आई है, लेकिन कैसी है? जिघांसया है। सो रियली वन ऑफ द बेस्ट लीला ऑफ तमस प्रकरण एंड फर्स्ट लीला। हाँ, वो भी 6 दिन पर, जो बिहार यूपी वाले जानते होंगे, छठी का दूध है। बच्चा पहले दिन माँ का दूध पीता है तो कहते हैं छठी का दूध याद आएगा, ऐसा मारूंगा कि छठी का दूध याद आएगा। तो भगवान कहे अरे पहला दिन दूध पीने का समय अभी आ गई है, छठी का दूध। धन्यवाद।
ठीक है, टाइम हो गया है ना। क्या क्वेश्चन है? हाँ ठीक, श्रील प्रभुपाद। अच्छा बोलिए। ये कृष्ण, धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या किया। आपने बताया कि कैसे भगवान कितने कृपालु हैं, कि कोई गुण भी नहीं है या फिर हमारे अंदर बहुत अवगुण है, उसके बाद भी भगवान कृपा कर रहे हैं। महाराज हम देखते हैं कि कुछ भक्त ऐसे बहुत समय भक्ति करने के बाद फिर उनको निराशा हो जाती है कि हमारे अनर्थ इतने प्रभावित हो गए हैं, हम नहीं शुद्ध हो पाएंगे, और फिर वो ऐसे निराशा हो जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं साधना भक्ति के ऊपर, भक्त संग छोड़ देते हैं। तो क्या ज़रूरी है हम ध्यान रखें कि ऐसा विचार ना आए हमारे जीवन में, हम चलते रहें? उड़िया में कहावत है, गुणी लोग दूसरे गुणी लोग, जो गुणी लोग होते हैं, हाँ, गुणा चिन्ह गुणिया। कौन सा गुण है जो गुणिया है, मतलब आपका पास कौन सा गुड क्वालिटीज है, जिनका पास क्वालिटी है वो समझ सकता है। भगवान को पता है किनका पास कौन सा गुण है। एक्चुअली फैक्ट अगर सिद्धांत हिसाब से सुनेंगे ना, भक्त आश्रम नहीं छोड़ता है, कृष्ण कभी उनको नहीं छोड़ते हैं। तो उनका छोड़ने का इच्छा कब आता है? जब शुद्ध भक्त रुष्ट हो जाते हैं, उनका शुद्ध भक्त के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तब कृष्ण बोलते तुम अभी चलो। भक्त को याद रखना चाहिए हमारा कोई गुण नहीं है, हमारा जो गुण आ रहा है ये गुरु कृष्ण की कृपा से आ रहा है। अरे एक्सपेक्टेशन, जैसे आजकल है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। मुझे 2-4 साल में मुझे शुद्ध होना है, मुझे प्योर डिवोटी बनना है, एक बहुत बड़ा प्रीचर बनना है। ये प्रोसेस में कोई आना नहीं चाहते हैं। वेट करना है, भगवान कब मुझे स्वीकार करेंगे, प्रभुपाद की गुरु की कृपा, प्रभुपाद की कृपा, आचार्य वैष्णव लोग की कृपा कब मिलेंगे, ये पेशेंस नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है। इसलिए डिवोटी लोग को याद देना, हर समय याद रखना चाहिए, ये फील्ड पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये 4th डायमेंशनल फील्ड है, भक्ति पथ है ना, ये 4th डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल तक हमारा दिमाग चलेगा, 4th नहीं चलेगा। भक्ति कैसे हमारे हृदय में आएगी, कैसे हमारा मति कृष्ण में रहेगी, ये तो कृपा के ऊपर डिपेंड होता है। पेशेंस रखना है। और इसके उदाहरण में भीष्मदेव की बात बोलते हैं, 300 साल वो वेट किए। हम कितना साल वेट करते हैं, छोड़कर जाते हैं। 300 ईयर, 300 साल रहे दुर्योधन का पास एक मर्सीफुल ग्लांस के लिए। और हमारा गुरुजी कहा करते थे, 1 मर्सीफुल ग्लांस ऑफ ए प्योर डिवोटी इज सफिशिएंट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, डोंट बी बदर, वेट। सेवा करना है हमको, वेट करना है, कभी वो मर्सीफुल ग्लांस एक शुद्ध भक्त दे देंगे। एक महाजन को 300 साल वेट करना पड़ा, और हम कितना दिन वेट किए। इमीडिएटली पेसिमिज्म आ जाता है। पेसिमिज्म आने का बाद कारण क्या होता है? वैष्णव का गुण दर्शन नहीं करते हैं, शुद्ध भक्त से हमारा विश्वास नहीं होता है। जब ये नहीं होता है ना, पेसिमिज्म इमीडिएटली आ जाता है। कितना क्वालिफिकेशन है ना, आप सोचेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भक्ति नहीं होगा, मुझे कोई केयर नहीं कर रहे हैं। ये पेसिमिज्म का कारण है। पेसिमिज्म आ जाए तो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, हमको फॉलो करना है और वेट करना है। कबे हबे बोलो से दिन, हम भजन पढ़ते हैं लेकिन सिद्धांत कबे हबे बोलो से दिन, महाजन बोल रहे हैं कब वो दिन आएगा। भक्ति में ठाकुर खुद ही लिख रहे हैं, वो भजन में लिखे ना, गौड़ा बनना मुझे कबे योग्यता और पीवे एदास रे कृपा करी। मुझे तो आप गौड़ वन में छोड़ दिए हैं, लेकिन कब आप कृपा करेंगे मैं भजन कर सकता हूं। ये सब कबे लिखे हैं। और हम लोग का पेशेंस नहीं रहता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। अपना शुद्धिकरण पर जितना प्रयास नहीं करते हैं, अपना बल पर बहुत जोर देते हैं। मैं इतना ट्राई किया हूं, क्यों नहीं हो रहा है। ये सब रास्ता नहीं है। बहुत धीर से रहना है, प्रार्थना करना है, वेट करना है। इम्पेशेंट हो जाएंगे तो पेसिमिज्म आ जाता है। पेसिमिज्म का रूट कज यही होता है, जब साधु गुरु वैष्णव से ममता हट जाता है, पेसिमिज्म पकड़ लेता है, निराश भावना।
और सेवा में एक चीज़ है, आपका कितना, देखो पेसिमिज्म आता है ना, सेवा एक सेवा पकड़ लो फिर उत्साह आ जाता है। सेवा में यही बल है, उत्साह कभी हटेगा नहीं। और जिनका सेवा नहीं है देखिए उनका उत्साह हर समय कम है, एंगेजमेंट नहीं है हर समय, वो पेसिमिज्म ज़्यादा है उनका। ठीक है, टाइम हो गया, प्रसाद लेंगे। ठीक है, नहीं और क्या पूछना है? टाइम 9 था। ठीक है, वो बहुत तरस रहा है। सेवा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। मतलब ये जो लीला, ये पूरा मतलब सारे लॉजिक इसके सामने डिफीट हो जाते हैं ये लीला के सामने। तो फिर ये जो प्रयोजन ज्ञान हम मतलब बताते या फिर डिस्कस करते हैं या फिर भगवान के धाम के बारे में, तो फिर मतलब हमारा गति के बारे में या फिर दूसरों के हमारे गति के बारे में, फिर वो करने का भी कुछ मतलब। इतना जल्दी बोलते हो, मेरा याद कुछ नहीं, स्मरण धीरे धीरे बोलो। हाँ। ये जो प्रयोजन ज्ञान है या फिर ये सब डिस्कस करने का फिर कुछ ये भी कुछ इसका मतलब बनेगा नहीं, अगर किसी को भी हाईएस्ट रिवॉर्ड कुछ भी मिल सकता है तो, मतलब ऐसा मन में आता है। क्या बोल रहे हैं? Means when there are 3 types of knowledge, na, sambandha, abhidheya and prayojan. So about discussing about the prayojan, then if Putana can get that Golok Vrindavan, then anyone can get that. So then there is no purpose of discussing. और डिस्कस नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा संबंध क्या है, अभिधन क्या है, प्रयोजन क्या है, भक्ति कैसे करना है, कैसे चलेगा? जैसे फूल देते हो ना, कैसे फूल देना है, प्रणाम कैसे करना है, कि पुण्य श्रद्धया भक्त्या, ये समझते हो कि नहीं? ये संबंध अभिधेय प्रयोजन कैसे करना है, इसलिए तो भागवत है। भागवत भक्ति शास्त्र है ना। भक्ति कैसे करना है, कैसे पुतना से सीखना है, श्रद्धया सुखदेव से सीखना है। डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे तो संबंध ज्ञान कैसे आएगा, अभिधेय कैसे आएगा? प्रभु जी बोलेंगे। जाता है, ऑनरी डॉक्टरेट मिल जाता है, डॉक्टर साहब हो गए। सबको तो नहीं मिलता है ना, पीएचडी तुम्हें करना पड़ेगा ना। जब पीएचडी करेगा तब तुमको डॉक्टर का टाइटल मिल जाएगा, और कुछ अच्छा काम करोगे तब। लेकिन दोनों में तो काम करना ही है। अब साल भर पढ़ो, मत सोचो कि अरे वो तो पास हो गया, मैं क्यों नहीं पास हो जाऊंगा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, तो गया काम से। करना तो पड़ेगा, प्रयोजन जो प्राप्त करना है तो कार्य तो करना पड़ेगा। पुतना का एक लाइफ का नहीं है, कई एक लाइफ स्ट्रगल की है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो लगे रहो। सब इजी लाइफ ढूंढते हैं, जितना यंग्स आते हैं वो पूरा शॉर्टकट रोड कहाँ है, गूगल लगाकर जैसे देखते हैं ना शॉर्टकट रोड कहाँ है, ये इस्कन में गूगल लगा रहे हैं, कृष्ण चेतना में गूगल, सबका मैं देख रहा हूँ, जितना क्वेश्चन है पूरा गूगल लगा रहे हैं, शॉर्टकट कहाँ है दिखाओ, और दिखा देते इधर रेड है, थोड़ा तत्व आ गया, थोड़ा कठिनाई है, अनर्थ बात आ गया, फिर देखते शॉर्टकट रोड कहाँ है। अभी जितना क्वेश्चन में देखता हूँ यही रेड जोन देखते हैं, जहाँ पे घूम जाते हैं, ये इधर अनर्थ है, इधर ये है, बोलो कहाँ अनर्थ जाएगा, बोलिए। महाराज वही मेरा भी पॉइंट लगभग वही था कि मुझे क्वेश्चन से ऐसा लगा कि अगर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है अगर पूतना सब बन जाए तो। नहीं, ये श्रद्धा का लक्षण नहीं है ना। इसको जब सुनते हैं ना, आज एक महात्मा भरी सभा में बोल रहे हैं, ये मुनि से लोग क्यों सुन रहे थे? ये पुतना की लीला बच्चों की लीला जैसा है। श्रद्धा नहीं है ना, ये संबंध नहीं होता है, अभिधेय नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। ये इंटेलेक्चुअली इसको कोई कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्या इसका वैल्यू है, फूल दे देंगे तो क्यों हरिनाम करेंगे, आएंगे तो एक बार प्रणाम कर लेंगे हो जाएगा, ये सब इंटेलेक्चुअल साइड है। ये नहीं, ये सब नहीं, इसको सुनने से भक्ति होता है, भागवत श्रवण करने से भक्ति होता है, नहीं तो हृदय में संबंध ज्ञान नहीं आएगा। कृष्ण कौन है आपका? कृष्ण कौन है? हाँ, मास्टर है तो मास्टर है तो इधर रह जाओ, तुम दास हो, जीवन भर रहना है, प्रॉमिस करो, मास्टर है ना, खड़े हो रहो उनका सामने, प्रभु जी आप मेरा मास्टर है,
संबंध ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। अभिदेव भक्ति का बात क्या है? ऐसे नहीं, जीव का इतना जल्दी संबंध ज्ञान नहीं होता है। ये शुद्ध भक्त का वाणी श्रवण करेंगे, भागवत का वाणी श्रवण करेंगे, कई जन्म का बात है ना, हृदय में तब बैठेंगे कृष्ण मेरा है। महाराज बहुत सुंदर कथा आपने दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे निजी जीवन में गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति में तो आया, मगर श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव के वाणी से भक्तों के संग में रहने का बहुत प्रेरणा मिला। और आपकी क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स गुरुदेव के इसमें से ही बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा है सुन के। थैंक यू वेरी मच। हमारे गौड़ीय परंपरा की जो वाणी है ना, एक्चुअली ये हमारा नहीं है। हम इसलिए वो जैसे गुरुदेव का वाणी आप बोलते हैं, ये ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर का वाणी है। भक्तिनाथ ठाकुर जो बोलते हैं, ये हमारा जो परंपरा टीचिंग्स है ना, इसको रिपीट करेंगे तो इसमें बल है। और हमारा ज्ञान जब हो जाता है ना, हम रिपीट करने को अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं मैं कोई नया पॉइंट बोलूँगा तो इसको ये कोट बनेगा, मैं मर जाने के बाद ये कोट बनेगा। कोट्स डेली कोट्स होता है ना महाराज, मरने की जरूरत नहीं, अभी जीवित कोट हाँ, बन रहा है। जीवित भी कोट्स बनाएंगे हम। नहीं, हमारा परंपरा की शिक्षा ये होता है, हम उचिष्ट भोजी हैं। अगर आचार्य का बात को याद नहीं करेंगे ना, इसमें श्रद्धा, जो सुनता है श्रद्धा नहीं होगा, जो बैठता है बोलता है उनका श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए प्रवचन, ये जो क्या बोलते हैं, हरि कथा जो होता है ना, ये श्रवण होता है। प्रवचक जो है ना, वो श्रवण, पहला श्रोता वही है, क्योंकि वो आचार्य वाणी को श्रवण करता है। प्रभुपाद ऐसे बोले हैं, भक्तिदान ठाकुर ऐसे बोले हैं, गुरु जी ऐसे बोले हैं। कीर्तनकारी कोई नहीं है, हम कीर्तन नहीं कर रहे, हम श्रवण कर रहे हैं। जब ये आइडिया होता है कि मुझे कुछ बोलना है, टेक्निकल कुछ बोलना है, कुछ पॉइंट सात्विक बुद्धि से कुछ निकालना है, पॉइंट्स बैठ बैठ कर सब नोट बनाते हैं, ये सात्विक बुद्धि का विकार है। इसमें क्या होता है, हम दूसरा माइंड को पकड़ सकते हैं, हृदय का भीतर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए हम सब श्रोता है, वक्ता नहीं। स्पीकर बोला जाता है, मैं इनको हिंदी में बोलता हूँ स्पीकर। स्पीकर कौन है? ये माइक्रोफोन है, स्पीकर कौन है? देखो इधर स्पीकर है, तो स्पीकर हम लोग स्पीकर है। इधर बोलते हैं ना स्पीकर, आज का स्पीकर यही है, स्पीकर है। माइक्रोफोन कौन है? ये परंपरा के आचार्य, वो बोलेंगे तो स्पीकर बोलेगा। यहाँ हम माइक्रोफोन हम नहीं है, इसमें फोन में बोला जाता है तो स्पीकर बोलता है। मैं बंद हो जाऊंगा तो कुछ नहीं बोलता। जो व्यासासन में बैठते हैं ना, एक्चुअली वो सब हियरर है। ये मूड नहीं रहेगा ना, हमारा भला ही नहीं होगा, हमारा गर्व आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। और गुरु, सबसे बड़ा बात है कि गुरु वैष्णव को हृदय से हम सम्मान नहीं दे सकते। अकृतज्ञ हो जाएंगे, भक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा कुछ नहीं है, वही कुछ बोल देते हैं। गुरु कुछ दया करते हैं, प्रभुपाद दया करते हैं, उससे कुछ हम बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट बोलो, और नहीं बोलना है आपको। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज ने आपने अलग अलग प्रकार के कपटियों के विषय में बताया। हाँ। धन कपटी, बल कपटी, ज्ञान कपटी और पूतना के प्रेम कपटी है क्या? मैं भूल गया। धन कपटी, बल कपटी, ज्ञान कपटी, एक प्रेम कपटी। प्रेम नहीं है, रो लेते हैं लोग। आ जाते हैं तो बहुत नृत्य करते हैं वो सोचेंगे कि हम, इनका पास प्रेम है। कभी लोग दिखाने के लिए कभी कभी हम दिखाते हैं प्रेम, रो लेते हैं ठाकुर जी के सामने। इसको प्रेम कपटी बोलते हैं। प्रेम नहीं है, कपट करके तो प्रेम दिखा रहे हैं। प्रेम कपटी भी है। हाँ बोले। तो आपने पूतना के विषय में भक्त कपटी बोला। भक्त कपटी पूतना के विषय में बोला। तो प्राय हम सुनते हैं जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो पतित पावन है पर कपट पावन नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण जो है वो कपट भक्त कपटी जो बन के आई है उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कैसे समझें? नहीं, ये देखिए, ये प्रसंग जो आ रहा है ना, कितना बुद्धिमान है। सो आजकल बच्चे लोग कहाँ दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ। देखो, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन होते हैं, कपट पावन नहीं होते हैं। सबसे बड़ा कपट क्या है? महाप्रभु का जो कपट बोला गया है ना, बरैगी हया करे प्रकृति संभाषण, ब्रह्मचारी हुए हैं, सन्यासी बने हैं, कोई नारी संबंध है, ये कपटी है।
मान सम्मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, हमारा ये योग्यता नहीं है। हमको पता है कि मेरा अनर्थ भरपूर है, फिर लोग से डिमांड करते हैं मुझे दो। ये भक्ति का कपट बोला गया है। पूतना का ये लीला शक्ति प्रेरणा से पूतना को जो ठाकुर लाए, ये जो कपट को उद्धार किया ना, हमको दिखा रहे हैं सेवा की महिमा, सेवा भाव की महिमा, भक्ति की महिमा। इसको कम, ये तो एक दिन करें, हम 7 दिन करते हैं कथा, पूतना कथा पूरा 7 दिन होता है, कमेंट्री एक एक देखते हैं। चक्रपात लिखे हैं भक्ति का महिमा क्या है, उसको दिखाने के लिए भगवान ने पूतना लीला कर रहे हैं। भक्ति इतना इन्फ्लुएंशियल है, कोई सेवा भाव लेकर थोड़े भी आता है वो शुद्ध हो जाता है। प्रसंग अलग है, ये वो कपट प्रसंग अलग है। जैसे छोटा हरिदास का कोई दोष नहीं था, ठाकुर जी उनको बैन कर दिए, उसका कारण ढूंढेंगे ना, क्या कारण है? छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने बैन कर दिया, वो तो वैष्णव आदेश पालन कर रहा था। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे एक कपट भाव था। महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट है, तुम बैरागी हो ना, तुम गए थे लेकिन तुम्हारा अंतर में कुछ कपट भाव था। क्या कपट भाव पता है? महाप्रभु को पता है, इसलिए वो प्रसंग अलग है। ये प्रसंग भक्ति की उत्कर्ष है। भक्ति इतना बड़ा है, भक्त बेस। भक्ति का क्या बोले, श्रीधर स्वामी एक पॉइंट पर लिखे हैं, पूतना का उद्धार का कारण है भक्त बेस। हर तिलक है, माल, ये भक्त बेस। भक्त का कोई बेस धारण करता है, तिलक माला धोती पहनता है ना, भगवान की खुश हो जाते हैं, उनको उद्धार कर देते हैं। वो आचार्य लोग बोल रहे हैं ना, उनका दृष्टि से यही है। जीवन भर कोई तिलक करता है, जीवन भर गले में माला है, हरिनाम है, उनका उद्धार होगा ही। मरने की टाइम में आप देखे ना, बाहर लोग भी मरते हैं ना, गले में तुलसी माला देते हैं। मर जाने का बाद उड़ीसा में उनको दाह करने से पहले, आग में डालने से पहले गले में माला देते हैं, तुलसी का मिट्टी ला कर दे देते हैं। वो मरने का बाद सोचते हैं तिलक लगाओ, माली लगाओ, उनका उद्धार हो जाएगा। और हम जीते जीते 60 साल तिलक माली लगाए, हरे कृष्ण किए हैं, प्रसाद लिए हैं, प्रसाद भक्त भी बने। कम से कम कृष्ण का भक्त नहीं बने तो प्रसाद भक्त बने हैं ना। एक डिवोटी को मैं बोला, वो बोला ये पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, प्रसाद भक्त बन सकते हैं। ठीक है, अगर प्रसाद लेकर भी तुम्हारा क्यों नहीं उद्धार होगा? मरने के बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते हैं, पूरी से, हमारा एक ट्रेडिशन है, पूरी से सूखा प्रसाद लाते हैं, उनका मुख में देते हैं। मरने का आदमी प्रसाद लेता है, हमारा विश्वास है कि उनका उद्धार हो जाएगा। आज हम हर दिन महाप्रसाद गोविंद लेते बोलते हैं, तिलक है, माली है, हमारा उद्धार नहीं होगा। ये भक्ति का उत्कर्ष, महिमा को स्थापित भागवत कर रहे हैं। ये एक हमारा दोष है। क्या दोष है? वी डोंट हैव फेथ ऑन गुरु, वी डोंट हैव फेथ ऑन कृष्ण। जैसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, इससे कैसे हो जाएगा? प्रभुपाद इससे बोले हैं, प्रभुपाद बोले चांट हरे कृष्ण एंड वी हैव बी चांट 6 राउंड। तुम इतना करो ना, पहले जीवन भर करो, उद्धार होगा कि नहीं? देखो पूतना का उद्धार हो गया, एक शुद्ध भक्त का प्रोमिस, न में भक्त प्रणश्यति, भगवान बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त बोले नहीं होगा। हम जब पहले से माइंड मेकअप कर लिए कि ये नहीं होगा, भगवान बोलते ठीक है, वो तो मुझे विश्वास नहीं कर रहे, मैं उनको क्यों विश्वास करूंगा? ये वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग है। ये भक्ति का उत्कर्ष है। इसका मतलब श्रद्धा भक्ति से अपना जितना शक्ति है लगाकर सेवा करो, और सेवा में सिद्धि होता है। शुद्ध भाव से सेवा ही शुद्ध भक्ति का कारण है। वो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भाव से। आज देखिए ये जो डिजाइन है प्रभुपाद की शक्ति से, प्रभुपाद के शुद्ध भक्त लोग किए हैं ना, आज कितना जीव इधर आते हैं। भगवान देखो कैसे सुख में रहते हैं, कितना जीव आते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं। ये सब सेवा भाव से प्रकट हुए कि नहीं? प्रभुपाद इधर, मैं तो सुना हूं ना, प्रभुपाद इधर जा रहे थे, पहले से विदेश जाने से पहले प्रभुपाद बोले ये लैंड मुझे मिल जाएगा तो मैं राधा कृष्ण को दूंगा। अच्छा, ये कौन सा भाव है? ये सेवा भाव है। गुबड़िया में सेवा भाव प्रबल है। क्यों? गोलक वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं हर समय क्वेश्चन करता हूं। अभी प्रीचर बने हो, लीडर बने हो, IF लीडर, उधर किनको प्रीचिंग करेंगे?
मैं वही वही बोलता हूँ, इधर जो लोग ज़्यादा डायलॉग लगा है, मेरा साथ भी, मैं भी जाऊँगा, इधर जो ज़्यादा डायलॉग लगा है ना, उधर राधा रानी बोलेगी बहुत बोले हो तुम, कुछ नहीं किए हो, अभी झाड़ू लगाओ इधर, पहले तुम्हारा काम है क्लीनिंग करो, बहुत डायलॉग लगाए हो तुम दुनिया में। हाँ, उधर क्या है, उधर कुछ प्रीचिंग नहीं कर सकते, उधर सेवा है, सेवा है। कई बार माला कृष्ण पहनते हैं, कितना भोग लेते हैं, नृत्य करते हैं, विशाखा कीर्तन करती है, सबको नृत्य करना पड़ता है, गाय चराना पड़ता है, उधर नहीं बोल सकते बैठो बैठो मैं प्रवचन दूंगा उधर प्रवचन नहीं है, उधर वही है, सेवा भाव है। गौड़िया का ये हमारा धर्म है ना, सेवा करना है। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, विदेशी लोग को भी बोलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, आई हैव वन फियर, व्हेन आई लीव माई बॉडी आई विल टेक केयर माई डिटीज, बार बार बोलते थे। मैं चले जाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी की आप कैसे जत्न लेंगे, मेरा ठाकुर बोलते थे। आप जाइए आज देखिए, जो गए हैं प्रभु जी लोग को पूछिए कैसे कैसे मंदिर बना है। एक चर्च लिए, इतना बड़े बड़े चर्च सब कनाडा में, जैसे टोरंटो चर्च है, जो बड़े बड़े चर्च को ले लिए हैं उस समय, किसे बना है, सेवा भाव था ना उस समय। आजकल हमारा प्रगति इसीलिए नहीं हो रहा है, दूसरे को देखते हैं, उड़िया में कहावत है, ये हाथ का फल ये नहीं लेता है, ये हाथ का फल वो नहीं लेता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड में जो काम करेंगे वो लेफ्ट हैंड ही लेगा, राइट हैंड नहीं लेगा। हम जैसे सेवा करेंगे ऐसा फल हमको मिलेगा। हमारा अभी क्या हो गया, हम दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा करता है मैं क्यों करूंगा, वो सीनियर होकर इतना करता है मैं क्यों करूंगा। उड़िया में बहुत कहावत है भागवत से, वो बोलते हैं ना, दारी जो होता है ना, दारी समझ रहे हो ना, प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं, वो जितना गहना पहनती है अपने के लिए पहनती है। माँ जी लोग, हमारी माँ जी लोग को बोलती, तू उनको क्यों देख रहे हो, तुम्हारा काम तुम करो। दारी लोग देखो, वो जो पहन लेती है अपने के लिए पहन लेती है ऑर्नामेंट ड्रेस। हम जो सेवा करेंगे वो हमारे लिए है। इस सेवा भाव को बहुत अच्छे से बढ़ाना है, यही सेफ एंड सिक्योरिटी जोन है। नहीं तो टिक नहीं सकते, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, वही जड़ भाव चले आता है, सब चले आता है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।